और क्या बोलूं? हाँ, आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? ओके, होपफुली फिल्म भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। आई एम सॉरी, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे पता नहीं है मैं और क्या बोलूँ, बट थैंक यू फॉर coming and liking the trailer and okay. All right, to make things even better, on stage can we have Veer? तो क्या बोलूँ मैं आ, इतना नर्वस किसी फिल्म के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी फिल्म के ट्रेलर के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी के बाजू में खड़े होके नहीं हुआ हूँ। आ, अच्छा, just a sec. Can we all settle हम down, please? या वो गिर जाएंगे वहां पे। अरे सर, ऐसी अरे अरे दीवानगी अरे नहीं देखी कहीं, बाकी सब सही है। या छोटू नहीं यार, we क्या कर रहा है? we'll just settle down. It's okay. कोई नहीं, सब अच्छा है। ट्रेलर कैसा लगा? क्या कितने नंबर? एक। कूल है, बहुत आप- अच्छा। बहुत अच्छा। आई थिंक हम बार बार आके सब यही पूछ रहे हैं सबसे कि ट्रेलर कैसा लगा। सुपर हिट। आई एम जस्ट आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स। आई मीन दिस इज द टीम एंड जिसके साथ इट्स लाइक अ ड्रीम टीम। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर एंड ये एक्सेप्टेंस स्पीच जैसी हो रही है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से चालू करूँ। सो आई हैंड ओवर द माइक टू यू सर। आप ही बताइए कि I अच्छा think यू हैव द माइक सर। हाँ जी, लव आजकल की पूरी टीम को बिग कंग्रेचुलेशंस। दिस थैंक इज यू सो सिमरन मच। सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट। सारा, मेरा सवाल पहले आपसे है, थोड़ा आपके लेफ्ट में देखिए। हाँ जी, यहाँ पे Hi. हाँ जी। So first of all, congratulations to you and the team. So with the Yes. director who is an acclaimed director and with the film जिसके साथ you have a connection, your father has done the prequel. Yes. So what do you want to say about this whole scenario, whole feeling? I think that it's genuinely been a dream come true to work with Imtiaz sir. I have really always genuinely, I mean, it's weird to, look at you and be saying this because I've said this to you one-on-one on set in a much more real atmosphere. But I'm going to say it again and mean it as much. It's been a dream come true to work with Imtiaz sir. I think that he is such a warm person, such a gentle person, such a nurturing person. And he's such a clear director. He knows exactly what he wants. And he knows, I mean, hopefully, in my case at least, exactly how to get you there. You'll be doing scenes and you'll be feeling exactly what you should be feeling right before the scene. And I have always, watched all his work. And I still, the reason I'm stammering a little bit and saying, again and again, is because I can't believe that I've had the opportunity to work with him. It's been so special. It's been so wonderful. I know that they've. No, really, sir. I don't know what to say. I still remember the day that I met you in Delhi. And I was like, I'm feeling really bad and like messed up because of the scene that we were shooting the previous day. And you said, that's exactly how you should be feeling. I was a little confused. I was like, that's like borderline sadistic. Why would he say that to me? And then I realized that maybe that is it. He makes you feel what you should feel and that feeling stays. And कार्तिक that's भाई, what we did. जी, जी, मेरा सर। आपसे सवाल ये है कि इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, मतलब फ्रॉम अ पंचनामा बॉय टू सोनू, देन चिंटू त्यागी एंड नाउ लव आजकल. जी। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द होल जर्नी? यू हैव नाउ अ डायरेक्टर लाइक इम्तियाज, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? Uh, जी जी। uh, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग जब हम मिले थे, जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो इज दिस कार्तिक, दिस इज़ इम्तियाज़ अली एंड तो मुझे याद है मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था और और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फ़ोन कॉल में, फर्स्ट फ़ोन कॉल में बात की थी। ये
खबर Sorry. मेरे पास नहीं थी. ये खबर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसा upset stomach, but this was happening then. And so I think मतलब it's been a wonderful journey. मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. जब सर ने मेरे को एक्चुअली हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज़ के लिए बात की थी. Eventually, Love आजकल happened, and it's like a dream. मैं मतलब सपना जी रहा हूँ वैसा मुझे लग रहा है. जब भी मेट रॉकस्टार मतलब हम देखते देखते दोस्तों में या कॉलेज में जाते हुए सबकी फेवरेट मूवीज में से कुछ रही हैं. एंड जब पोस्टर भी जब मैंने पहली बार अपना ये देखा, हम दोनों इस पोस्टर में थे, एंड अ फिल्म बाय इम्तियाज़ अली. एंड यू नो तो वो मैंने सर को मैसेज भी किया था, बोला भी था, मैं 2 घंटे तक मैं बस देख रहा था और फ़ोन को देख रहा था. ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ. इट्स अ कंप्लीट सर्कल. एंड सर ने जिस तरीके से मुझे वीर और रघु के कैरेक्टर में देखा, एंड जितना इन्होंने हम सबको वाइल डायरेक्टिंग, आई थिंक ही इज़ कम्प्लीटली फॉर मी, ही इज़ कम्प्लीटली चेंज मी एज एन एक्टर में भी. जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है इनसे बात करके, इनसे समझ के. एंड इनका तरीका भी एकदम इतना आसान सा होता है कि हम बस बात करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरफ लेते जा रहे हैं हमें. तो वो एक प्रोसेस में हमेशा से मज़ा आया. एंड मैं भी स्टैमर कर रहा हूँ सारा. क्योंकि आपने भी स्पीच दे दी हमारी हाँ, तरह, मैंने भी लेकिन स्पीच दे दी, लेकिन बहुत इतनी अच्छी नहीं दी. हेलो बट आई एम ग्लैड, आई एम सारा जी, रियली हैप्पी. सारा जी एंड कार्तिक जी. जी सर. क्या बात कर रहे हैं? जी सर. जी 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 जी. सर जब इन्होंने बोला था ना कैमरे पे कि जब इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बोला था, उस टाइम मुझे इन पे क्रश आ गया था उस टाइम से. तो फिर तभी मैं फिर शर्माने लगा था हर बार से. हाँ जी. अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूं, आप बताइए क्या जवाब दूं. जब भी आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते या इनसे ऐसे सवाल पूछते तो जवाब क्या दें. इन्होंने तो सीधे बोल दिया था. मैं वहां पे अटक गया था कि मैं हाँ बोलूं या तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी सारा. आई डोंट नो सर, आई एम सो सॉरी. कहाँ पे टॉपिक जा रहा है. हेलो हाँ हेलो सर. इम्तियाज सर. सारा जी. हेलो. जी जी. इनकी पिछली ट्रेलर लॉन्च पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था. ये क्या है कार्तिक? What's going on? Is this love आजकल? सारा, you know it all. Come on. So don't. Come on. She knows it. She's a good actor. Thanks. That's why I'm That's the saying. first time he said that to me. देखिए वहाँ पे कितने सार्थक फैंस हैं जो बाहर सब हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से होंगे. एंड आई एम श्योर ये कल नहीं, लव आज है. No, listen, I must say that, you know, whenever I hear this Sarthik thing, I just have to say कि आप सही बोल रहे हो. मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म को देखने से पहले किसी भी जोड़ी को इतना प्यार मिला है. So I am genuinely more than anything just grateful to the audiences for giving us so much love and accepting us as a pair even before seeing us on screen. And I can only hope कि जब आप हम लोगों को स्क्रीन पर देखोगे तो आप लोगों को सार्थक से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा और वीर और जोई से प्यार हो जाएगा, because that is really what it's about. सारा जी एंड कार्तिक जी. Imtiaz sir. Hi. Sara ji. Imtiaz sir, this is Keyul from Cinestan.com. जी. पंगे करवा के मानेंगे संजय जी आज हैं. उसको पेट्रोल पीने का दिल करता है. Hello Imtiaz ओके sir. सारा जी एंड कार्तिक जी, आपके लेफ्ट में हाय. जी सर. जी. ऐसे अरे इस बार वैलेंटाइन डे के मौके पर आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप हमें कुछ बता सकें. सवाल है आप लोग क्या करने वाले हैं? And अब the आजकल answer देखने is वाले हैं. this. कार्तिक जी. जी. यही देखना है, लव आजकल देखना है, वैलेंटाइन डे के दिन. और क्या करना है? कार्तिक जी आप हाँ, क्या करने वाले हैं इस बार. मैं नहीं आएंगे, इनसे क्या पूछ रहे हो ऐसे? अच्छा. नहीं आओगे? साथ में और नहीं तो क्या? हम दोनों डेट पे जाएंगे. हमारी पिक्चर है हाँ. कि और किसके साथ चले जाओगे? हद है यार. नहीं हद नहीं है नहीं यार. नहीं 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 नहीं, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को. और
ये देखिए आपको रिएक्शन मिल गया ये मिल गया। हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात को। इट्स अ डेट नाइट 14th Feb या 13th Feb, दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे। एंड इम्तियाज जी, इम्तियाज- इम्तियाज जी एंड दिनेश जी, आप लोगों से सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही जल्द दोस्ती होती है, बहुत जल्द लव हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। सो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो। मगर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि परिभाषा बदलती रहती है। मुझे लगता है कि द the relationship as it happens now is very different from how it used to happen in the past and मतलब प्यार की परिभाषा बदलती रहती है यार वक्त के साथ साथ, और उसी वजह से लव आजकल जो है ना वो बार बार ख्याल में आती है कि आज की लव आजकल क्या हो सकती है, कि कल की क्या हो सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। योर सेंटर राहुल ये फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल कार्तिक और सारा दोनों से, पहले सारा से पूछ लेता हूँ। सारा, सबसे पहले आपने केदारनाथ से अपना डेब्यू किया, उस वक्त काफ़ी चर्चे थी कि सैफ अली खान की बेटी डेब्यू कर रही है, बट सिम्बा के बाद अपने ऊपर से आपने ये टैग हटवा लिया है, आप इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुके हैं। तो कितना मुश्किल था खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना आपके लिए? सर ऑनेस्टली मैं अभी भी सैफ अली खान की बच्ची हूँ और वो नहीं बदला। और ये टैग ऐसा टैग है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो अगर वो रहे भी तो ठीक है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है कि मुझे मौके दिए जाएंगे जहाँ मैं ये साबित कर पाऊँ और कर सकूँ, और इतना ही है। कार्तिक, आपसे ये सवाल था। जी सर। हाँ। एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने एक इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी हैंडशेक करवा के, और हाँ। एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग। तो कितना क्रेडिट आप दिख रही रणवीर है? सिंह को देते एक बार हैं? और बोलो, एक दिख बार रही और है? अच्छे से एक बोलो बार ना। और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है। फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी? कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? अच्छा, किस चीज का? दोस्ती जो हमारी करवाई थी bonding का। रणवीर सिंह ने आपकी। हमारी बॉन्डिंग का हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत नहीं, रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि रणवीर उन्होंने ही सिंह को- दोस्ती करवाई थी आपकी। बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट। और सही है। रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं, बहुत खुले खुले से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, हम लोगों के बहुत मीम्स बने थे साथ में, एंड आई रियली आई एम ग्लैड दैट रणवीर ने हम दोनों की जोड़ी बनाई, हम दोनों को मिलवाया, एंड देन हम लोग यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक सर मैं हमेशा अटक जाता हूँ सर ऐसे सवालों में, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ तक जाऊँ मैं। नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी है ना सब रणवीर की वजह हाँ, से। जो कुछ भी है सब। हाँ, सर को बुरा लग गया कहीं ना मैं कहीं। यही बोलने मैं वाली भी- थी मैं कि भी- इम्तियाज सर मैं सच्ची बोलने वाला था फिर। रणवीर का क्या है, लव स्टोरी तो मैंने बनाई है, वो क्या रहा यहाँ? Hi, Sarah. Hi, hi. Sarah, your center. Hi, hi. Sarah, in your first film, you have romance with Sushant Singh. Yes. Second was Ranveer. Yes. Then it is Karthik. Yes. Who is the next actor you are going to romance in your next film? Varun. is also That's there. already been announced Sorry. in the middle of Varun. shooting. Varun is also like on the list. So Yes. who's next? लव आज की बात कर लेते हैं. I am now romancing Karthik in Love Aajkal, and that is what matters, and that's what we are here to talk about. हाय सारा, हाय हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, काफी खास ट्रेलर नजर आ रहा है और Thank आप you. दोनों की केमिस्ट्री काफी Thank खास you. नजर आ रही है। Thank सारा, अगर देखा जाए तो हमेशा हमने देखा है पेपराजी की बात हो या ऑडियंस की बात हो, आपके साथ ही अनन्या ने डेब्यू किया था, जानवी ने डेब्यू किया था। हमेशा ऑडियंस आप तीनों को कंपेयर करती है, जिसमें सबसे आगे आप नजर आती हैं। कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी बढ़ जाती है कि हमें किस तरह का आप देखती हैं किस तरह इस बातों को? देखिए, मुझे लगता है that all three of us are very young girls, and you know it's I understand why it happens. मैं समझती हूँ क्यों होता है, लेकिन किसी भी इंसान को एक इंसान से कंपेयर करना it just doesn't make sense. I think हम तीनों बहुत अलग भी हैं as people, as actors in general. तो I don't see the point in comparing or anything like that. I mean, and they're both my contemporaries. They're both friends of mine, and I wish them the best, and I hope they are wishing me the best right now as well. So. अब मेरा सवाल कार्तिक, अब मैं पूछूं? जी सर। हाँ। जी सर, सॉरी भैया, कहाँ पे? देखिए इधर देखिए, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ जाइए। आवाज आवाज तो सर। आवाज और एक टकला नजर आ रहा होगा। सुनिए सर मेरा क्या? टक टक, ठीक है, चालू करें।
मेरा मेरा सवाल आप दोनों से है, क्योंकि लव आजकल इतनी कामयाब फिल्म रही है, इम्तियाज साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मोहब्बत को शायद वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जी। क्या आप दोनों का यकीनन कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी इतनी कामयाब फिल्म रही है, आपका सैफ साहब से होगा और आपका दीपिका से होगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, देयर विल बी अ कंपैरिजन व्हेनेवर द फिल्म गेट रिलीज। दीपिका, आई फील दैट अभी किसी और कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग कि चलता रहता है और शायद चलता रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि ये लव आजकल 2 है। ये हम सीक्वल नहीं बना रहे हैं, ये फिल्म प्यार आज जो है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है। और इम्तियाज सर ने मेरे हिसाब से, और दीपिका ने, और मेरे फादर ने, और दीनू ने 11 साल पहले बहुत ही अच्छे से दर्शाया था कि लव तब क्या था। अब आज हम लोगों ने वही कोशिश की है, तो शायद कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं। ना मुझे लगता है कि कार्तिक ने मेरे फादर का किरदार निभाने की कोशिश की है, या मैंने दीपिका का किरदार निभाने की कोशिश की, का किरदार निभाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट वी आर ऑल इंडिविजुअली टेलिंग अ न्यू स्टोरी दैट इज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं, हमारी कहानी अलग है, प्यार आज हम सब के हिसाब से अलग है। So I think we've all come together to showcase that. But I mean, little bit of comparisons that are not really necessary will, I guess, continue because that's what thrives here. So कार्तिक आप बोलेंगे कंपैरिजन? जी सर, मैं तो कौन सा गाना है ये? सबसे बात से थे वो बज रहा है। हाँ, मैं गाऊंगी नहीं। नहीं। हाँ। सर, जैसा सारा ने बोला कि ये कम्प्लीटली नई फिल्म है, और ये उन कैरेक्टर्स को लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे। लव आज और कल का जो टाइम फ्रेम भी है, इसका 1990 या 2020 का कंपैरिजन ज़्यादा होगा कि रैदर देन एक्टर्स का कंपैरिजन। मेरे को ऐसा लगता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, कम्प्लीटली डिफरेंट साइड है, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और जिस तरीके से दर्शाया गया है, आई डोंट थिंक सो इसका कुछ एक थीमेटिकली एक चीज़ हो सकती है कि वो आज और कल, जो कि लव आजकल हमेशा रहेगी। सर कल को एक और लव आजकल जब हमारे साथ फिर से बनाएंगे तो तो उसमें वापस से ऐसे कर पाएंगे 2030 2000, तो वो चीज़ हो पाएगी। लेकिन वैसा कंपैरिजन रॉन्ग है। आई थिंक वी कैन नेवर रेप्लिकेट व्हाट दे हैड डन इन लव आजकल, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म, तो वो कंपैरिजन तो नहीं हो तो अच्छा है। सर, आप इम्तियाज सर से मिले हैं ना, आपको लगता है हम ज्ञान देंगे उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी पिक्चर में भी सर प्रॉब्लम बोल हो रहे हैं जाएगी। जरूरी है। नहीं सर, सर, क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सर ने ही ज्ञान दिया है हमें, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कोई है। नहीं सर। आप बोलो पहले, इस बार आप पहले बोल दो। देखिए, मेरे लिए इनफैक्ट क्योंकि मैं वीर के अलावा रघु भी एक कैरेक्टर है जो कल वो भी प्ले कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पे मैं सर के साथ बैठा था। इनफैक्ट सर ने बहुत चीज़ें समझाई थी कि कैसे क्या अप्रोच क्या करना है। वीर थोड़ा सा सिंपल होते हुए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर सामने से लगता है, अंदर से सिंपल होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था वीर। कहीं ना कहीं रघु भी डिफरेंशिएट करना बहुत सटल तरीक़ों से करना था, और जो आई थिंक बहुत सारी पहले दिन जब हम लोग वीर से रघु के शूट पे शिफ्ट हुए थे, और वो बहुत एक ही दिन में किया था हमने। आई थिंक वी हैड टू स्टॉप दैट डे, एंड कि हमने डिसाइड किया था कि नहीं, रघु का जो किरदार है ये थोड़ा सा टाइम लेके आएगा और फिर करेंगे वापस से। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये कभी भी ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे इतना ज़्यादा, और अगेन 2 कैरेक्टर्स पहली बार कर रहा था, तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंजिंग चीज़ हो गई थी। सो मेरे लिए दोनों कहीं ना कहीं अलग है, येट कुछ मेरी भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उनके अंदर आप देखेंगे। उनको मिक्स करते हुए ये दोनों मेरे लिए बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं। वीर बहुत ही ऑनेस्ट सा कैरेक्टर है, मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ बहुत तो वो एक चीज़ है तो सो दैट इज़ वन थिंग विच आई रिलेट टू। अरे बस ये कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे ना, साड़ी भी बल्ले बल्ले होगी। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे हिसाब से जोई represents यूथ टुडे, और
उसका जो किरदार है वो अपने करियर से बहुत प्रभावित होता है. आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो बोलती है कि मेरे ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, विच इज़ समथिंग दैट आई टोटली एग्री विथ. तो वो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है मेरे और जोई में. और बाकी आप देख के आप मुझे खुद ही बता दीजिए. बाद में देखेंगे और नहीं वैलेंटाइंस डे बोलूंगी. पे we'll go and watch this movie before we have Then the you'll final know. photo op. Then you'll Yeah. know. पाजी मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं. सिर्फ इन तीनों में है और किसी में नहीं है. तो अब मैं बोल दूंगी कि प्रोफेशनल है तो रणवीर आके मुझे मार देगा, तो ये तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि अदर देन व्हाट ओनली 3 ऑफ देम हैव, नोबडी एल्स हैज. तो रणवीर भी ना. हाँ, ओके, देन वी डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव. आई थिंक दैट on all 4 films, I think that all 4 co-actors I've worked with have been extremely helpful and very supportive. And they're all great actors in their own right, but every day on set they've been very motivating and they haven't made me feel like, मैंने एक ही फिल्म की है या 3 ही फिल्म की है, इन्होंने बहुत किए हैं. Ranveer is like Ranveer, but I haven't been made to feel like that by any of them. So I think that would be a similarity. Thanks. ये देखो मिल गया, शॉट मिल गया यहाँ पे. Relax. दिनेश सर, before we wrap up, we've interacted on a couple of occasions. यहाँ पे अलग-अलग फिल्मों की बातें करी हैं हमने. तुम्हें पैर छुआने हैं? कमाल हो रहा है. So I know. But sir, पिछले 10 साल में how has the scenario for you as a producer changed? Like आपने क्या-क्या changes देखे अपने आप में and इम्तियाज सर में भी. Filmmaking has become democratic. If you've got a good story, it works come what may. Right. And we are all classic examples of all of that, So if you have a story to tell and you have a voice, you get to make it today, and there's not a better time for films. And as a producer, इम्तियाज सर में क्या-क्या changes आए सर? Imtiaz, शिकायत how कर दो have you सर. changed in 10 years? I think he's become younger. Become a better person. He's become, no, you haven't. He's become Only because I he's have, become younger and sexier. What do you agree? Whoa. I totally agree. Age is suiting him. बनता है. So this Valentine's Day, we gotta go and watch Love Aajkal. It's time for the final photo op. Thank you so much, ladies and gentlemen. Hello guys. और क्या बोलूं? हाँ, आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? ओके, होपफुली फिल्म भी आप लोगों को अच्छी लगेगी. आई एम सॉरी, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे पता नहीं है मैं और क्या बोलूं. बट थैंक यू फॉर कमिंग एंड लाइकिंग द ट्रेलर एंड ओके. All right, to make things even better, on stage can we have Veer? तो क्या बोलूँ मैं. इतना नर्वस किसी फिल्म के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी फिल्म के ट्रेलर के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी के बाजू में खड़े होके नहीं हुआ हूँ. अच्छा, just a sec. Can we all settle down, please? या वो गिर जाएंगे वहाँ पे. अरे सर ऐसी अरे, दीवानगी अरे, नहीं देखी कहीं, बाकी सब सही है. या छोटू नहीं यार, Wait. क्या कर रहा है?
We'll just settle down. It's okay. कोई नहीं, सब अच्छा है. ट्रेलर कैसा लगा? क्या कितने नंबर? 1. Cool है, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. आई थिंक हम बार बार आके सब यही पूछ रहे हैं सबसे कि ट्रेलर कैसा लगा. सुपर हिट. आई एम जस्ट आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स. आई मीन दिस इज द टीम एंड जिसके साथ इट्स लाइक अ ड्रीम टीम. इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर. एंड ये एक्सेप्टेंस स्पीच जैसी हो रही है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से चालू करूँ. सो आई हैंड ओवर द माइक टू यू सर. आप ही बताइए कि आई थिंक यू हैव द माइक सर. हाँ जी, लव आजकल की पूरी टीम को बिग कंग्रेचुलेशंस. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट. सारा, मेरा सवाल पहले आपसे है. थोड़ा आपके लेफ्ट में देखिए. हाँ जी, यहाँ पे. Hi. हाँ जी. So first of all, congratulations to you and the team. So with Yes. the director who is an acclaimed director and with the film जिसके साथ you know you have a connection. Your father has done the prequel. Yes. So what do you want to say about this whole scenario, whole feeling? I think that it's genuinely been a dream come true to work with Imtiaz sir. I have really always genuinely, I mean, it's weird to, look at you and be saying this because I've said this to you one-on-one on set in a much more real atmosphere. But I'm going to say it again and mean it as much. It's been a dream come true to work with Imtiaz sir. I think that he is such a warm person, such a gentle person, such a nurturing person. And he's such a clear director. He knows exactly what he wants. And he knows, I mean, hopefully, in my case at least, exactly how to get you there. You'll be doing scenes and you'll be feeling exactly what you should be feeling right before the scene. And I have always, watched all his work. And I still, the reason I'm stammering a little bit and saying, again and again, is because I can't believe that I've had the opportunity to work with him. It's been so special. It's been so wonderful. I know that they've... No, really, sir. I don't know what to say. I still remember the day that I met you in Delhi. And I was like, I'm feeling really bad. And like messed up because of the scene that we were shooting the previous day. And you said, that's exactly how you should be feeling. I was a little confused. I was like, that's like borderline sadistic. Why would he say that to me? And then I realized that maybe that is it, He makes you feel what you should feel and that feeling stays. कार्तिक भाई, what we did. जी, जी, मेरा सर. आपसे सवाल ये है कि it's been a long journey, मतलब from a Panchnama boy to Sonu, then Chintu Tyagi, and now Love Aajkal. So what do you want to say about the whole journey? You have now a director like Imtiaz, so what do you want to say about it? जी जी. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ. जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग जब हम मिले थे, जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो इज दिस कार्तिक, दिस इज़ इम्तियाज़ अली. एंड तो मुझे याद है मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था. और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ. तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे. और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फर्स्ट फोन कॉल में बात की थी. ये खबर मेरे पास नहीं थी. ये खबर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसा अपसेट स्टमक, बट this was happening then. And so I think मतलब it's been a wonderful journey. मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. जब सर ने मेरे को एक्चुअली हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज़ के लिए बात की थी. Eventually Love Aajkal happened and it's like a dream. मैं मतलब सपना जी रहा हूँ वैसा मुझे लग रहा है. जब भी मेट रॉकस्टार, मतलब हम देखते देखते दोस्तों में या कॉलेज में जाते हुए सबकी फेवरेट मूवीज़ में से कुछ रही हैं. एंड जब पोस्टर भी जब मैंने पहली बार अपना ये देखा, हम दोनों इस पोस्टर में थे एंड अ फिल्म बाय इम्तियाज़ अली. एंड तो वो मैंने सर को मैसेज भी किया था, बोला भी था. मैं 2 घंटे तक मैं बस देख रहा था और फ़ोन को देख रहा था. ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ. इट्स अ कंप्लीट सर्कल. एंड सर ने जिस तरीके से मुझे वीर और रघु के कैरेक्टर में देखा एंड जितना इन्होंने हम सबको वाइल डायरेक्टिंग, आई थिंक ही इज़ कम्प्लीटली फॉर मी, ही इज़ कम्प्लीटली चेंज मी एज एन एक्टर. में भी जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है इनसे बात करके, इनसे समझ के. एंड इनका तरीका भी एकदम
इतना आसान सा होता है कि हम बस बात करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरफ लेते जा रहे हैं हमें। तो वो एक प्रोसेस में हमें हमेशा से मजा मजा आया। एंड मैं भी स्टैमर कर रहा हूँ सारा क्योंकि आपने भी स्पीच दे दी हमारी हाँ तरह, मैंने भी लेकिन- स्पीच दे दी लेकिन बहुत इतनी अच्छी नहीं दी hello. बट आई एम ग्लैड आई एम सारा जी- रियली हैप्पी। सारा जी एंड कार्तिक जी जी सर। क्या बात कर रहे हैं? जी सर। जी 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 सर जब इन्होंने बोला था ना कैमरे पे कि जब इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बोला था उस टाइम मुझे इन पे क्रश आ गया था उस टाइम से। तो फिर तभी मैं फिर शर्माने लगा था हर बार से। हाँ जी। अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूं? आप बताइए क्या जवाब दूं? जब भी आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते या इनसे ऐसे सवाल पूछते तो जवाब क्या दें? इन्होंने तो सीधे बोल दिया था। मैं वहां पे अटक गया था कि मैं हाँ बोलूं या तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी सारा। आई डोंट नो सर, आई एम सो सॉरी। कहाँ पे टॉपिक जा रहा है? Hello. हाँ Hello. सर। Imtiaz sir. सारा जी Hello. जी जी इनकी पिछली ट्रेलर लॉन्च पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था। ये क्या है कार्तिक? What's going on? Is this love आजकल? सारा, you know it all. Come on. So don't. Come on. She knows it. She's a good actor. Thanks. That's why I'm That's the saying. first time he said that to me. देखिए वहाँ पे कितने सार्थक फैंस हैं जो बाहर सब हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से होंगे। एंड आई एम श्योर ये कल नहीं लव आज है। No, listen, I must say that, you know, whenever I hear this Sarthik thing, I just have to say कि आप सही बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म को देखने से पहले किसी भी जोड़ी को इतना प्यार मिला है। तो I am genuinely more than anything just grateful to the audiences for giving us so much love and accepting us as a pair even before seeing us on screen. And I can only hope कि जब आप हम लोगों को स्क्रीन पर देखोगे तो आप लोगों को सार्थक से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा और वीर और जोई से प्यार हो जाएगा because that is really what it's about. सारा जी एंड कार्तिक जी Imtiaz sir. Hi. Sara ji. Imtiaz sir, this is Kayul from Cinestan.com. जी पंगे करवा के मानेंगे संजय जी आज हैं। उसको पेट्रोल पीने का दिल करता है। Hello Imtiaz ओके sir. सारा जी एंड कार्तिक जी आपके लेफ्ट में हाय। जी सर जी। ऐसे अरे, इस बार वैलेंटाइन डे के मौके पर आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप हमें कुछ बता सकें। सवाल है आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आजकल देखने वाले हैं। कार्तिक जी जी ये देखना है लव आजकल देखना है वैलेंटाइन डे के दिन, और क्या करना है? कार्तिक जी आप हाँ क्या करने वाले हैं इस बार? मैं नहीं आएंगे, इनसे क्या पूछ रहे हो ऐसे? अच्छा नहीं आओगे? साथ में और नहीं तो क्या? हम दोनों डेट पे जाएंगे। हमारी पिक्चर है हाँ। कि और किसके साथ चले जाओगे? हद है यार। नहीं हद नहीं है यार। नहीं 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 नहीं, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को। और ये देखिए आपको रिएक्शन मिल गया। मिल गया। हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात को। इट्स अ डेट नाइट 14th Feb या 13th Feb, दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे। एंड इम्तियाज जी इम्तियाज- इम्तियाज जी एंड दिनेश जी आप लोगों से सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही जल्द दोस्ती होती है, बहुत जल्द लव हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। सो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो। मगर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि परिभाषा बदलती रहती है। मुझे लगता है कि the relationship as it happens now is very different from how it used to happen in the past. And मतलब प्यार की परिभाषा बदलती रहती है यार वक्त के साथ साथ, और उसी वजह से लव आजकल जो है ना वो बार बार ख्याल में आती है कि आज की लव आजकल क्या हो सकती है, कि कल की क्या हो सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। योर सेंटर राहुल या फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल कार्तिक और सारा दोनों से, पहले सारा से पूछ लेता हूँ। सारा, सबसे पहले आपने केदारनाथ से अपना डेब्यू किया, उस वक्त काफ़ी चर्चे थी कि सैफ अली खान की बेटी डेब्यू कर रही है, बट सिम्बा के बाद अपने ऊपर से आपने ये टैग हटवा लिया है, आप इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुके हैं। तो कितना मुश्किल था खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना आपके लिए? सर ऑनेस्टली मैं अभी भी सैफ अली खान की बच्ची हूँ,
और वो नहीं बदला। और ये टैग ऐसा टैग है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो अगर वो रहे भी तो ठीक है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद है कि मुझे मौके दिए जाएंगे जहां मैं ये साबित कर पाऊँ और कर सकूँ, और इतना ही है। कार्तिक आपसे ये सवाल था जी सर। हाँ। एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने एक इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी हैंडशेक करवा के, और हाँ। एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग, तो कितना क्रेडिट आप दिख रही रणवीर है? सिंह को देते एक बार हैं? और बोलो, दिख एक बार रही और है? अच्छे से एक बोलो बार ना। और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है। फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी। कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? अच्छा, किस चीज का? दोस्ती जो अरे करवाई थी bonding का। रणवीर सिंह ने आपकी। हमारी बॉन्डिंग का हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत नहीं, नहीं, रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि रणवीर उन्होंने ही सिंह को- दोस्ती करवाई थी आपके। बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट। और सही है। रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं, बहुत खुले खुले से हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, हम लोगों के बहुत मीम्स बने थे साथ में। एंड आई रियली रियली आई एम ग्लैड दैट रणवीर ने हम दोनों की जोड़ी बनाई, हम दोनों को मिलवाया। एंड देन हम लोग यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक सर, मैं हमेशा अटक जाता हूँ सर ऐसे सवालों में, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ तक जाऊँ मैं। नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी है ना, सब रणवीर की वजह हाँ, से। जो कुछ भी है सब। हाँ, सर को बुरा लग गया कहीं ना मैं कहीं। यही बोलने मैं वाली भी- थी मैं कि भी- इम्तियाज सर मैं सच बोलने में वाला था। रणवीर का क्या है, लव स्टोरी तो मैंने बनाई है, वो क्या रहा यहाँ? हाय सारा, हाय हाय। Sara, your center. Hi, hi. Sara, in your first film, you have romance with Sushant Singh. Yes. Second was Ranveer. Yes. Then it is Karthik. Yes. Who is the next extra you are going to romance in your next film? Varun. I mean, that's already been announced in the middle of Varun. shooting. Varun is also like on the list. So Yes. who's next? लव आज की बात कर लेते हैं. I am now romancing Karthik in Love Aajkal, and that is what matters, and that's what we are here to talk about. हाय सारा, हाय हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, काफी खास ट्रेलर नजर आ रहा है और आप दोनों की केमिस्ट्री काफी Thank खास you. नजर आ रहा है। Thank सारा, अगर देखा जाए तो हमेशा हमने देखा है पेपराजी की बात हो या ऑडियंस की बात हो, आपके साथ ही अनन्या ने डेब्यू किया था, जानवी ने डेब्यू किया था। हमेशा ऑडियंस आप तीनों को कंपेयर करती है, जिसमें सबसे आगे आप नजर आती हैं। कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी बढ़ जाती है कि हमें किस तरह का आप देखती हैं किस तरह इस बातों को? देखिए, मुझे लगता है that all three of us are very young girls, and you know, it's I understand why it happens. मैं समझती हूँ क्यों होता है, लेकिन किसी भी इंसान को एक इंसान से कंपेयर करना it just doesn't make sense. I think हम तीनों बहुत अलग भी हैं as people, as actors in general. तो I don't see the point in comparing or anything like that. I mean, and they're both my contemporaries. They're both friends of mine, and I wish them the best, and I hope they are wishing me the best right now as well. So. अब मेरा सवाल कार्तिक, अब मैं पूछूं? जी सर। हाँ। जी सर, सॉरी। भैया, कहाँ पे? देखिए इधर देखिए, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ जाइए। आवाज आवाज तो सर। आवाज और एक टकला नजर आ रहा होगा। सुनिए मेरा क्या? टक टक, ठीक है, चालू करें। मेरा सवाल आप दोनों से है, क्योंकि लव आजकल इतनी कामयाब फिल्म रही है, इम्तियाज साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मोहब्बत को शायद वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जी। क्या आप दोनों का यकीनन कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी इतनी कामयाब फिल्म रही है, आपका सैफ साहब से होगा और आपका दीपिका से होगा। what do you have to say about that? You know, there'll be a comparison whenever the film get released. दीपिका, I feel that अभी किसी और कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग कि चलता रहता है और शायद चलता रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि ये लव आजकल 2 है, ये हम सीक्वल नहीं बना रहे हैं। ये फिल्म प्यार आज जो है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और इम्तियाज सर ने मेरे हिसाब से, और दीपिका ने, और मेरे फादर ने, और दीनू ने 11 साल पहले बहुत ही अच्छे से दर्शाया था कि लव तब क्या था। अब आज हम लोगों ने वही कोशिश की है, तो शायद कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं। ना मुझे लगता है कि कार्तिक ने मेरे फादर का किरदार निभाने की कोशिश की है, या मैंने दीपिका का किरदार निभाने की कोशिश की, क्या किरदार निभाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट वी आर ऑल इंडिविजुअली टेलिंग अ न्यू स्टोरी दैट इज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं, हमारी कहानी अलग है, प्यार आज हम सब के हिसाब से अलग है। So I think we've all come together to showcase that. But I mean, little bit of comparisons that are not really necessary will, I guess, continue because that's what thrives here. So.
कार्तिक आप बोलेंगे कंपैरिजन? जी सर, मैं तो कौन सा गाना है ये? सबसे बात से थे वो बज रहा है, हाँ मैं गाऊंगी। नहीं सर, जैसा सारा ने बोला कि ये कम्प्लीटली नई फिल्म है और ये उन कैरेक्टर्स को लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे। लव आज और कल का जो टाइम फ्रेम भी है इसका 1990 या 2020 का कंपैरिजन ज़्यादा होगा कि rather देन एक्टर्स का कंपैरिजन। मेरे को ऐसा लगा, आपने ट्रेलर में देखा होगा, कम्प्लीटली डिफरेंट साइड है, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके से दर्शाया गया है आई डोंट थिंक सो इसका कुछ एक थीमेटिकली एक चीज़ हो सकती है कि वो आज और कल, जो कि लव आजकल हमेशा रहेगी। सर कल को एक और लव आजकल जब हमारे साथ फिर से बनाएंगे तो तो उसमें वापस से ऐसे कर पाएंगे 2030 2000, तो वो चीज़ हो पाएगी। लेकिन वैसा कंपैरिजन रॉन्ग है। आई थिंक वी कैन नेवर रेप्लिकेट व्हाट दे हैड डन इन लव आजकल एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म, तो वो कंपैरिजन तो नहीं हो तो अच्छा है। सर आप इम्तियाज सर से मिले हैं ना, आपको लगता है हम ज्ञान देंगे उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी सर पिक्चर में भी सर प्रॉब्लम बोल हो रहे जाएगी। जरूरी है। नहीं सर, सर ज्ञान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सर ने ही ज्ञान दिया है हमें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कोई है। नहीं सर। आप बोलो पहले, इस बार आप पहले बोल दो। देखिए मेरे लिए इनफैक्ट क्योंकि मैं वीर के अलावा रघु भी एक कैरेक्टर है जो कल वो भी प्ले कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पे मैं सर के साथ बैठा था। इनफैक्ट सर ने बहुत चीज़ें समझाई थी कि ये कैसे क्या अप्रोच क्या करना है। वीर थोड़ा सा सिंपल होते हुए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर सामने से लगता है, अंदर से सिंपल होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था वीर। कहीं ना कहीं रघु भी डिफरेंशिएट करना बहुत सटल तरीकों से करना था, और जो आई थिंक बहुत सारी पहले दिन जब हम लोग वीर से रघु के शूट पे शिफ्ट हुए थे और वो बहुत एक ही दिन में किया था हमने। आई थिंक वी हैड टू स्टॉप दैट डे एंड कि हमने डिसाइड किया था कि नहीं, ये रघु का जो किरदार है ये थोड़ा सा टाइम लेके आएगा और फिर करेंगे वापस से। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये कभी भी ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे इतना ज़्यादा, और अगेन 2 कैरेक्टर्स पहली बार कर रहा था तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंजिंग चीज़ हो गई थी। सो मेरे लिए दोनों कहीं ना कहीं अलग है, येट कुछ मेरी भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उनके अंदर आप देखेंगे। उनको मिक्स करते हुए ये दोनों मेरे लिए बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं। वीर बहुत ही ऑनेस्ट सा कैरेक्टर है, मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ बहुत तो वो एक चीज़ है तो सो दैट इज़ वन थिंग विच आई रिलेट टू। अरे बस ये कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे ना, साड़ी भी बल्ले बल्ले होगी। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे हिसाब से जोई represents यूथ टुडे, और उसका जो किरदार है वो अपने करियर से बहुत प्रभावित होता है। आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो बोलती है कि मेरे ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, विच इज़ समथिंग दैट आई टोटली एग्री विद। तो वो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है मेरे और जोई में। और बाकी आप देख के आप मुझे खुद ही बता दीजिए। देखेंगे वैलेंटाइंस डे पे we'll go and watch this movie before we have the final photo op. Then you'll Yeah. know. पाजी मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं। सिर्फ इन तीनों में है और किसी में नहीं है। तो अब मैं बोल दूंगी कि प्रोफेशनल है तो रणवीर आके मुझे मार देगा, तो ये तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि अदर देन व्हाट ओनली 3 ऑफ देम हैव, नोबडी एल्स हैज। तो रणवीर भी ना, हाँ ओके, देन वी डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव। आई थिंक दैट on all 4 films, I think that all 4 co-actors I've worked with have been extremely helpful and very supportive. And they're all great actors in their own right, but every day on set they've been very motivating and they haven't made me feel like, you know, मैंने एक ही फिल्म की है या 3 ही फिल्म की है, इन्होंने बहुत किए हैं, you know. Ranveer is like Ranveer, but I haven't been made to feel like that by any of them. So I think that would be a similarity. Thanks. ये देखो, मिल गया, शॉट मिल गया यहाँ पे। Relax. दिनेश साहब, before we wrap up, you know, we've interacted on a couple of occasions यहाँ पे, अलग-अलग फिल्मों की बातें करी हैं हमने।
तुम्हें पैर छुआने हैं? कमाल हो रहा है. So I know. But sir, पिछले 10 साल में how has the scenario for you as a producer changed? Like आपने क्या क्या changes देखे अपने आप में and इम्तियाज सर में भी. Filmmaking has become democratic. If you've got a good story, it works come what may. Right. And we are all classic examples of all of that, you know. So if you have a story to tell and you have a voice, you get to make it today, and that there's not a better time for films. And as a producer, इम्तियाज सर में क्या क्या changes आए sir? Imtiaz, शिकायत how कर दो have you sir. changed in 10 years? I think he's become I've younger. become a better person. He's become, no, you haven't. He's become Only because I he's have, become younger and sexier. What do you Oh. I totally agree. age is suiting him. बनता है. So this Valentine's Day, we gotta go and watch Love Aajkal. It's time for the final photo op. Thank you so much, ladies and gentlemen.